Good morning, my dear students. Today, our topic is lesson number 8th of history. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आज हम करेंगे इसके एक्सरसाइज एफ देखिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई डिड जेम्स मिल एंड थॉमस मैकले थिंक दैट यूरोपियन एजुकेशन वाज एसेंशियल इन इंडिया. ये वही क्वेश्चन है जो हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी किया था. इसमें हमें थोड़ा सा लॉन्ग डिफाइन करना है इसे. ये कहता है कि जेम्स मिल और थॉमस मैकेले जो है ये क्यों सोचते थे कि जो यूरोपियन एजुकेशन है वो इंडिया के लिए ज़रूरी है. सो देखिए, जेम्स मिल वॉज ए प्रोमिनेंट एंग्लिस्ट. ही आर्ग्यूड दैट द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी मेड फैमिलियर विद द टेक्निकल एडवांसेस दैट द वेस्ट हैड मेड रादर देन विद द स्केर्ड लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट. मतलब ये कहता है कि जो वो एक प्रोमिनेंट एंग्लिसिस्ट थे, वो जेम्स मिल जो थे, वो आर्ग्यू करते थे कि उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि आर्ग्यू करते थे कि एम ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन का एम है वो क्या होना चाहिए, मेड फेमिलियर विद द टेक्निकल एडवांसेस. ऐसे वो टेक्निकल एडवांसेस से जो है फेमिलियर होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए एजुकेशन जो है, दैट द वेस्ट हैड मेड रादर देन विद द स्केर्ड लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट. जो कि गुप्त जो लिटरेचर है, साहित्य है, उसके प्रति भी वो ध्यान दे वाला ऐसा. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ थॉमस मैकले ऑल्सो सा इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री. और थॉमस मैकले दूसरी तरफ ये सोचते थे कि इंडिया जो है एक असभ्य कंट्री है, जिसको दैट नीडेड टू बी सिविलाइज, जिसको सिविलाइज्ड बनाने की ज़रूरत है, सभ्य बनाने की ज़रूरत है. ही रिकमेंडेड दैट इंग्लिश बी प्रोमोटेड बोथ ए लिंगुआ फ्रांसा एंड द मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. Macaulay opted English because it had the necessary vocabulary for teaching modern science, philosophy, law and history. Macaulay ने जो है इंग्लिश ऑप्ट की थी, मतलब क्योंकि वो चाहते थे, वो समझते थे कि वोकेबलरी जो है टीचिंग के साइंस, मॉडर्न साइंस के लिए, फिलोसफी के लिए, लॉ, हिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. डू यू एग्री विद महात्मा गांधीज व्यूज दैट इंग्लिश एजुकेशन हैड अनसॉल्व्ड इंडियंस, विच वैल्यूज डिड इट सीक टू नेचर एंड प्रोमोट. क्या आप महात्मा गांधी जी से एग्री थे, उनके व्यू से एग्री थे, दृष्टिकोण से, कि इंग्लिश एजुकेशन जो है अनसेल्ड, मतलब इंडियंस के लिए कैसी है, वो किस प्रकार से, जो उनका व्यू था ना, क्या आप उस महात्मा गांधी के व्यू से आप सहमत हैं या नहीं है. येस, आई एग्री विद महात्मा गांधी व्यूज़. हाँ, मैं महात्मा गांधी के व्यूज़ से सहमत हूँ. उनका व्यूज़ क्या था देखिए. दैट एन इंग्लिश एजुकेशन हैड इंस्लेव्ड इंडियंस, कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो जो है इंडियंस को गुलाम बना देगी. इट्स ought टू नर्चर वाइसेस लाइक ग्रीड नेचर है. इट्स ought टू नर्चर वाइसेस द ग्रीड, सेल्फिनेस, फॉल्स प्राइड एंड इनइक्वालिटी. इसकी वजह से जो है लालच, सेल्फिशनेस, स्वार्थ, और जो है घमंड और असमानता की भाव पैदा होगा. गांधी जी वॉन्टेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. और जो गांधी जी थे वो चाहते थे कि एजुकेशन एजुकेशन हेल्प करे इंडियंस को रिकवर करने में, जो उनकी सेंस ऑफ डिग्निटी है, सम्मान की जो भावना है, सेल्फ रिस्पेक्ट की जो भावना है, उसको उभारे. ही बिलीव्ड दैट, वो ये मानते थे कि इंडियन लैंग्वेजेस शुड बी द मीडियम ऑफ टीचिंग इन स्कूल्स. वो चाहते थे कि इंडियन लैंग्वेज ही मीडियम ऑफ स्कूल में जो है मीडियम ऑफ टीचिंग बने, टीचिंग का माध्यम बने. वो यही चाहते थे सिर्फ. सो आगे देखिए बच्चों, कि वो कहते हैं कि डिस्कस द मेन प्रोविजंस वुड डिस्पैच ऑफ 1854. हमें 1854 के डिस्पैच, वुड डिस्पैच के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है. सो देखिए, फर्स्ट इन 1854 में सर चार्ल्स वुड प्रिपेयर्ड हिज डिस्पैच ऑन द स्कीम ऑफ फ्यूचर एजुकेशन इंडिया. सर चार्ल्स वुड ने प्रिपेयर किया था एक डिस्पैच ऑन द स्कीम. कौन सी स्कीम पे? फ्यूचर एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया की फ्यूचर एजुकेशन की स्कीम पे ऊपर. द डिस्पैच रिकमेंडेड फॉलोइंग मेजर्स. इसके अंदर ये मापदंड थे. फर्स्ट है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन. जो है एक स्थापना की जाए सेपरेट डिपार्टमेंट की एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के संचालन के लिए जो है एक अलग से डिपार्टमेंट की स्थापना की जाए. दूसरा, द फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास. जो यूनिवर्सिटीज़ स्थापित की गई थी वो 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स में हों, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्कूल्स.
ऐसे इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की जाए जो ट्रेनिंग दे टीचर्स को सभी प्रकार के टाइप्स के स्कूल के लिए। द मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड हाई स्कूल्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू वंस इफ नेसेसरी। और जो है एग्जिस्टिंग जो मतलब पहले से ही जो गवर्नमेंट कॉलेजेस या स्कूल्स थे, हाई स्कूल्स, उनकी मेंटेनेंस रहे, मतलब उनका जो है संचालन होता रहे, एंड स्थापना करे नए स्कूलों की अगर ज़रूरत है, नए स्कूल्स और कॉलेजेस की। सो ये जो है वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 के जो है मेजर्स थे जो हमने पढ़े हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द एजुकेशन सिस्टम इन प्री ब्रिटिश इंडिया। हमें डिस्क्राइब करना है एजुकेशन सिस्टम को जो कि मतलब जो अंग्रेज़ लोग थे उनके आने से पहले इंडिया में कैसा था। द इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिजीनियस एजुकेशन विच इज़ अवेलेबल टुडे। ये कहता है कि उस टाइम के जो एजुकेशन सिस्टम था वो आज के टाइम, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आज के टाइम पे, लार्जली बिलोंग्स टू दी 1820s एंड 1830s। वो जो है बिलोंग रखती है 1820 से और 1830 से, 1830 के पीरियड से। इंडिजीनियस एजुकेशन वॉज कैरिड आउट थ्रो पाठशालाज, मदरसाज एंड गुरुकुल्स। जो एजुकेशन थी इंडिया की उसमें क्या क्या आता था, देखिए, पाठशाला आती थी, मदरसे और गुरुकुल आते थे। दीज थ्री इंस्टीट्यूशंस वर द सोर्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम इन इंडिया। यही जो 3 इंस्टीट्यूशंस थे ये जो है मेन सोर्स होते थे ट्रेडिशनल नॉलेज का इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम का यही जो है मेन सोर्स थे। उसके बाद द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल। उस टाइम पे जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता था वो फ्लेक्सिबल होता था, मतलब बदलता रहता था। देयर वर नो फिक्स्ड फी, यहाँ पे कोई फिक्स्ड पे नहीं थी, मतलब वहाँ पे कोई फिक्स्ड फीस नहीं थी। नो प्रिंटेड बुक्स भी नहीं थी। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग्स, अलग अलग स्कूल बिल्डिंग्स नहीं होती थी। नो ब्लैक बोर्ड्स, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं होता था। नो रोल कॉल रजिस्टर्स, ना ही रोल कॉल रजिस्टर्स होते थे। एंड नो एनुअल एग्जामिनेशन, ना ही कोई एनुअल एग्जामिनेशन होता था। वहाँ पे सिर्फ एक गुरु होता था जो शिष्यों को क्या करता था, मतलब शिक्षा देता था किसी भी टॉपिक के बारे में, साहित्य के बारे में, वेदों के बारे में, महाभारत रामायण और जितने भी वेद ग्रंथ हैं उनके बारे में, और नैतिक जो शिक्षा है, आचरण है, उनके बारे में वो शिक्षा देते थे। और जो है उनको सिखाया जाता था, फिर वो अपने गुरु का जो है, गुरु की बातों को अपने अमल में लाते थे और उनके मतलब उनके उस पर चलते थे। सो बच्चों, आज हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। आप लोग भी इनको अच्छे से नोटबुक में लिखिएगा एंड लर्न भी कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।